welcome back to my channel. I am Upasana Taneja और in today's video we are going to start direct product of groups. Okay, tell me what is product? क्या होता है product? प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है आपको दो चीजों की जरूरत होती है या दो से ज्यादा की भी. यू कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers और 2 digits एंड मोर देन 2 digits ऑल्सो. ठीक है. सिमिलरली ग्रुप्स में भी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए यू हैव 2 ग्रुप्स. सपोज G1 एंड G2 आर 2 ग्रुप्स. बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये. सपोज कीजिए G1 और G2 कोई 2 ग्रुप्स हैं. ठीक है. कुछ इसका ऑपरेशन भी होगा और कोई इसका ऑपरेशन भी होगा. प्रोडक्ट निकालने के लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप कुछ भी कोई भी ग्रुप्स ले सकते हो. वो ग्रुप्स फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, डजंट मैटर. ठीक है. कोई भी हो सकता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट. ठीक है. और ये ग्रुप्स अबिलियन हो या नॉन अबिलियन हो, कुछ भी हो सकते हैं. अबिलियन है या फिर नॉन अबिलियन, कुछ भी आप ले सकते हैं. फाइनाइट, इनफाइनाइट, अबिलियन, नॉन अबिलियन, कोई भी 2 ग्रुप्स आप ले सकते हैं. ठीक है. G1 और G2 कोई 2 ग्रुप्स है और कुछ इसका ऑपरेशन आपने कुछ भी ले लिया. सपोज कीजिए आपने स्टार ले लिया और सपोज कीजिए इसका ऑपरेशन आपने नोट ले लिया. ठीक है. ये 2 इसके ऑपरेशंस हैं. ठीक है. अब डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? G. अभी हम 2 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप्स होंगे उनका भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. कि हाउ विल वी फाइंड दैट. 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं G1 एंड G2. ठीक है. डायरेक्ट प्रोडक्ट इनका क्या होगा? आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट सुना हुआ है. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप x और y ले लेते हो. ठीक है. एक एलिमेंट उठाया x y, इसमें भी ऐसे ही एलिमेंट होते हैं x y where x belongs to G1 and y belongs to G2. ओके. एक एलिमेंट G1 का होगा, फर्स्ट वाला जो होगा, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? G2 का होगा. ये होता है G1 क्रॉस G2. ठीक है. दिस इज G1 क्रॉस G2 और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है. अब आती है कि इसका ऑपरेशन क्या होता है इस ग्रुप का. दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप्स. ये ग्रुप होता है, ये भी हमें प्रूफ करना है. कैसे? इसका कुछ ऑपरेशन होगा, इसके पास कुछ आइडेंटिटी होगी. ओके. इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही होगी, है ना. और क्या होते हैं ग्रुप के 4 ऑपरेशंस? क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, और इसका क्या है, एसोसिएटिविटी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, इनवर्स एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है. ऐसे ही ये भी एक ग्रुप है और इसका भी हम वेरीफाई करेंगे कि ग्रुप है कि नहीं है. ठीक है. तो अब ये देखते हैं जी, आपके पास ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप्स G1 क्रॉस G2. इन सम बुक्स यू कैन फाइंड दिस ऑपरेशन एज वेल. आपको ये भी मिल सकता है सिंबल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कि ऐसे है 2 ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट. ठीक है. तो अब हमारे पास आता है कि इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या होता है. ठीक है. देखिए, लेट कोई 2 एलिमेंट्स उठा लेते हैं हम इसके. एक ए बी उठा लिया और एक हमने एक्स वाई उठा लिया. ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2. 2 एलिमेंट उठाए तो इनका क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा. अब इन 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट कीजिए. ए कॉमा बी डॉट हम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं ग्रुप का x कॉमा वाई. ठीक है. अब बताइए हमें क्या मिलेगा रिजल्ट. रिजल्ट मिलेगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे. बहुत ध्यान से देखना क्योंकि सिंपल है. फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट करोगे. ठीक है. ए एक्स. अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, कैसे ऑपरेट करोगे? फर्स्ट ग्रुप का सिंबल क्या है, फर्स्ट ग्रुप का साइन क्या है? स्टार है. ओके. ऑपरेशन, फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन क्या है? स्टार है. अगर वो मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप पहले 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे. अगर वो एडिशन होगा तो आप पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करोगे. ठीक है. डिपेंड करेगा कि फर्स्ट ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो क्या है. ठीक है. अब आप देखिए सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कैसे ऑपरेट करेंगे. सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन क्या है. ओके. फर्स्ट ग्रुप का आपने देखा क्या था, सेकंड ग्रुप का क्या था, वैसे इनको हम ऑपरेट करेंगे. तो ये होता है आपको कैसे आपको मिलेंगे एलिमेंट्स. ठीक है. जब आप 2 एलिमेंट्स होंगे कैसे आप उनको ऑपरेट करेंगे और रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये हम सब कुछ अभी एग्जाम्पल से देखेंगे. ठीक है. तो ये हुआ इस ग्रुप का, ये होता है ऑपरेशन. ओके. नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप. व्हाट इज आइडेंटिटी?
आइडेंटिटी क्या होती है, E1 E2। ऐसे ही जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे लेते हैं, ऐसे पेयर लेते हैं, हम यहाँ भी वही पेयर लेंगे। अब E1 E2 क्या है, E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G1 एंड E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2। इस ग्रुप की आइडेंटिटी और इस ग्रुप की आइडेंटिटी को जब हम ऐसे पेयर में लिख देते हैं, ऑर्डर पेयर में, तो हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 2 से ज्यादा ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिए और 2 का ऑर्डर पेयर बना, ऐसे ही हम ये 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे, कितने भी लेंगे उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आता जाएगा। जितने ग्रुप्स होंगे उतने ऑपरेशन होंगे, वैसे ही ये ऑपरेशन वर्क करेगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल इसका। ओके, तो देखिए हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि G1 हमने क्या ग्रुप लिया है, Z+। क्या है ये, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है और इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ठीक है, G2 हमने क्या ग्रुप लिया है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके, अब सबसे पहले हम G1 क्रॉस G2 लिखेंगे। बताइए G1 क्रॉस G2 क्या होगा, G1 क्रॉस G2 होगा ऑर्डर पेयर XY सच दैट X किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा, है ना, X इससे बिलोंग करेगा और Y किससे बिलोंग करेगा, Y बिलोंग करेगा, Y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं या फिर +-1 और +- आयोटा। X Z से बिलोंग करेगा इंटीजर्स से और Y क्या होगा, या 1 या -1 आयोटा या माइनस आयोटा। तो ये हुई सबसे पहले डेफिनेशन किसकी, डायरेक्ट प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका हम ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए, क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने में, आप कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं हम, सपोज कीजिए ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा आपका, कि आप एक एलिमेंट उठाएंगे इंटीजर्स का, सपोज कीजिए मैंने उठा लिया 5 और सेकंड एलिमेंट उठाएंगे इस ग्रुप का। यही होता है ऑर्डर्ड पेयर हमारा G1 क्रॉस G2 का, कोमा एक एलिमेंट और ले लीजिए कोई भी, सपोज कीजिए -6 और माइनस आयोटा हम ले लेते हैं। ये 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने। अब बताइए क्या इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं किससे, हम डॉट का साइन लगा लेते हैं, क्या आएगा रिजल्ट, बताइए क्या मिलता है हमें ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट। 5 और -6 को आप ऐड करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप का होता है, तो आ जाएगा 5 - 6, क्योंकि इन दोनों फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसलिए बाद वाले दोनों एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा डॉट माइनस आयोटा क्या बनेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस विल बी +1, तो ये आया -1 तो ये जो एलिमेंट है ये इससे ही बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 से। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट Z से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट इससे Y से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हुआ आपका क्लोजर प्रॉपर्टी चेक। सेकंड आती है आपकी आइडेंटिटी चेक कीजिए। अब बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होगा, आप बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप क्या है, G1, उसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। ओके, सेकंड ग्रुप क्या है, G2, दिस, इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G1 क्रॉस G2। कैसे चेक कर सकते हैं आप, हम एक 5 आयोटा ही उठा लेते हैं, 5 आयोटा, इसको ऑपरेट करिए आप 0 1 को, इससे क्या मिलेगा आपको बताइए, 5 और 0 को आप ऐड करेंगे। ओके, और आयोटा और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आयोटा एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना कि फर्स्ट एलिमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, सेकंड को कैसे। सपोज कीजिए आपके पास 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन सेम है, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, सो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना। थर्ड, अगर किसी एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, इनवर्स। सपोज कीजिए इस एलिमेंट का हमें इनवर्स निकालना है। अब इस एलिमेंट को हम किससे ऑपरेट करें कि हमें क्या मिल जाए, 0 1 मिल जाए। ऑपरेट कीजिए 5 + x और आयोटा y, क्योंकि बाद वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले एलिमेंट को ऐड।
इज इक्वल टू 0 1। इसको आप सॉल्व करके आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की भी। तो ऐसे आपको मिलेगा इनवर्स एलिमेंट। सिमिलरली यू कैन चेक एसोसिएटिविटी ऑल्सो, और आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे G1 क्रॉस G2 ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये हुआ, हमने देखा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या था, कैसे इसका ऑपरेशन आ रहा था और कैसे हमने इसको ग्रुप प्रूफ किया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन 2 ग्रुप्स हैं तो कैसे ऑपरेशन ये वर्क करता है। ओके, तो लेट्स सी, we come to the point when we have direct product of more than 2 groups। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स हैं, G1 और G2 था। अब हम क्या करते हैं, 2 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 3 या 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमने G3 ले लिया, एक ले लिया ज्यादा, तो हमारे पास क्या होगा एलिमेंट, सेम वही जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे एक्स वाई, अब यहाँ ले लेंगे एक्स वाई जेड, वेयर x किससे बिलोंग करेगा, G1 से, y बिलोंग करेगा G2 से और z बिलोंग करेगा G3 से। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, अगर 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इसका ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा, आपने इसमें क्या करे, 3 एलिमेंट ले लिए A B C और x y z। ठीक है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। अब बताइए इसका ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। आप फर्स्ट डॉट यहाँ पे ले लेते हैं हम, फर्स्ट ग्रुप का जो भी होगा, सेकंड ग्रुप का जो भी होगा और थर्ड ग्रुप का जो भी होगा, तो हम बार बार स्टार या वो ना लिखते हुए हम कैसे डेफिनेशन लिख देते हैं, a डॉट एक्स, b डॉट वाई, c डॉट जेड। बट आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट इसका a वाले और x का मतलब क्या है कि फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन है ये। ठीक है, किसका ऑपरेशन, फर्स्ट ग्रुप का, ये है सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन, ये है थर्ड ग्रुप का ऑपरेशन। ठीक है, तो सिमिलरली आप इन्फिनिटी ग्रुप्स का भी क्या ले सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हो सिमिलर वे में। ओके, तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे कि आपके पास 3 ग्रुप्स हैं तो कैसे हम उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, और कोई जनरल ग्रुप्स लेते हुए, तो लेट्स एग्जाम्पल क्या लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया कि हम फर्स्ट ग्रुप उठा लेते हैं G1, सपोज कीजिए क्या उठा लेते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 3। ओके, सेकेंड ग्रुप आप उठा लेते हैं, सपोज कीजिए एडिशन मॉड्यूलो 4, और थर्ड उठा लेते हैं, सपोज कीजिए आप एडिशन मॉड्यूलो 5। तो इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2, ये पता है हमें। ओके, इसमें कौन से होते हैं, 0 1 2 3, और इसमें कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, एडिशन मॉड्यूलो 5 में। ओके, आपको पता है मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है, ओके, वो आप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम देखते हैं कि इस ग्रुप के कैसे हम ऑपरेट करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आगे बताइए, G1 की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3 है, G2 की कार्डिनैलिटी कितनी है, 4 है, और G3 की कार्डिनैलिटी कितनी है, 5 है। ओके, तो G की कार्डिनैलिटी क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ G क्या होगी, आप इन तीनों की कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, दिस विल बी 60 कार्डिनैलिटी ऑफ G। और इसका क्योंकि ऑपरेशन देखिए एडिशन ही है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 0 0 0। तो अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया, कार्डिनैलिटी पता चल गई। अब हम ये देखते हैं इसका ऑपरेशन चेक कीजिए। ठीक है, ऑपरेशन देखिए, कोई भी 2 एलिमेंट्स हम उठा लेते हैं, सपोज कीजिए एक एलिमेंट उठा लीजिए आप, इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं और इसका 3। ठीक है, डॉट डॉट से हम वैसे ऑपरेट करते हैं, सिंबल है जस्ट ये। और ठीक है, इसका एलिमेंट उठा लेते हैं 2 1 4। ओके, तो अब आप बताएंगे कि रिजल्ट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 3, रिमाइंडर विल बी 0। 2 + 1 3, सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 4, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका 5, एडिशन मॉड्यूलो 5, 3 + 4 7, 7 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करके क्या एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट मिला। ऐसे हम 3 एलिमेंट्स वाले ग्रुप में या 3 ग्रुप्स वाले केस में हम चेक करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे चेक करेंगे, कोई भी आप एलिमेंट उठा लीजिए, 1 2 3, ऑपरेट करेंगे किससे, 0 0 0 से,
तो 1 + 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1. Similarly 2 + 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 2 and 3 + 0 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 3. तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 0 0. सिमिलरली आप इस एलिमेंट का इनवर्स अगर निकालना है आपको, सपोज कीजिए इनवर्स के लिए मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं, x y z ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेंगे 0 0 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0 0 0. और आप इनको ऑपरेट कीजिए 1 एडिशन मॉड्यूलो 3x = 0 कि किस में ऐड करेगी 0 y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली एडिशन मॉड्यूलो 4y = क्या आना चाहिए 0, किस में क्या ऐड करें y की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी. सिमिलरली आप क्या लेंगे 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 भी क्या लिए z = 0, z की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी 2 होगी. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा. सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ये एलिमेंट ना लेके ये 4 ले लेती हूँ, 4 इसमें नहीं है, हम यहाँ पे क्या ना लेके क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं. ठीक है. अब क्या होगा 0 में क्या ऐड करें 4 की 0 ही आए, तो ये आएगा 0 ही आएगा. तो ये क्या, तब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा आपको 2 0 2. तो डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स क्या है और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली आप इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये हो गया कि हमने कि 3 हमारे पास हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास 4 ग्रुप्स होंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास x y z था तो x y z w बन जाएगा. ठीक है. तो ऐसे ही हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं. तो ये हुआ ये वाला केस. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की, ताकि आपको क्वेश्चंस अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. तो लेट्स सी दोस प्रॉपर्टीज नाउ. प्रॉपर्टीज हैं, देखिए आपको पता है G क्या होता है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं तो G इज G1 × G2, 3 ग्रुप्स हैं तो G1 × G3. ठीक है. और अगर n नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं तो G1 × G2 अप टू सो ऑन Gn. ठीक है. या फिर हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा. ओके. इसकी जगह पे ये सिंबल तो भी वर्क करेगा. ओके. तो ये हो गया आपका, ऐसे लेते हैं. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स है तो आप क्या ले लेते हैं G1 × G2 अप टू सो ऑन. तो ये हो जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स. ठीक है. अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके फाइनाइट हैं Gn तक और ग्रुप्स भी फाइनाइट है, एक होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइनाइट है और एक होता है कि आपका ग्रुप भी फाइनाइट ग्रुप है. ठीक है. जैसे अभी हमने फाइनाइट ग्रुप डिस्कस किए थे, तो उस केस में कार्डिनैलिटी ऑफ G जो होती है वो इनकी सबकी कार्डिनैलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके. बट इन केस में क्या है, अगर आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, ठीक है, या फिर कोई एक भी ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा इनफाइनाइट. और सिमिलरली क्या है, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी इनफाइनाइट है तो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा इनफाइनाइट होगा. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसे, ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको थोड़ा इजी हो सॉल्व करने में. ओके. तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, समझ आया हो तो, और लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी. ठीक है. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.